प्रिय विद्यार्थिनः, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। हमारी सप्तमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के अंतर्गत हम पहले 3 पाठों का अध्ययन हम कर चुके हैं। पहले 3 पाठों को हम पढ़ चुके हैं। आइए आज पढ़ते हैं हम अपने चतुर्थ पाठ को। चतुर्थ पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। पाठ का नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कवि सम्मेलन किसे कहते हैं। अर्थात कवि सम्मेलन वह होता है जहाँ मंच पर कवि आकर के अपनी कविता की प्रस्तुति देते हैं, अर्थात पाठ को काव्य पाठ करते हैं, तो अपनी कविताओं को पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इस चित्र में आपको दिख रहा है ये व्यक्ति मंच पर खड़ा है, ये पीछे लोग बैठे हैं और ये सारे श्रोतागण बैठ करके यहाँ इसको सुन रहे हैं। अर्थात कवियों के द्वारा मंच पर किया जाने वाला काव्य पाठ क्या कहलाता है? कवि सम्मेलन। तो पूरे पाठ का अर्थ क्या हुआ कि हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात बच्चों के द्वारा किया जाने वाला हास्य से युक्त जो काव्य है, उनके द्वारा जो हास्य की जो रचनाएं हैं वो आपको इस पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेंगी। चलिए पहले हम देख लेते हैं पाठ के शुरू में ही। देखिए ब्रैकेट के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, अर्थात ये मंच से पूर्व की सज्जा है। अर्थात आपके सामने बताया जा रहा है कि मंच से पहले क्या हो रहा है। तो विविध वेशभूषा धारणा, पहला शब्द क्या है? विविध वेशभूषा धारणा। विविध अर्थात अनेक प्रकार की, अलग अलग रंग की वेशभूषा धारणा, अर्थात वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः अर्थात 4 बाल कवयः, अर्थात बाल कवि अर्थात छोटे कवि, तो अर्थात बच्चे जो है वह कवि बने हुए हैं, अर्थात वो अपनी प्रस्तुतियों को दे रहे हैं। तो चत्वारः बाल कवयः अर्थात 4 बाल कवि मंचस्य उपरि, मंचस्य अर्थात मंच के उपरि अर्थात ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः अर्थात बैठे हुए, सन्ति अर्थात हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि विविध वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अर्थात ये पीछे आपको चित्र में दिख रहे हैं 4 इसमें, हाँ इनकी बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। अधः, अधः अर्थात नीचे, पिछली कक्षा में पढ़ाया था ना आपको। अधः, अधः अर्थात नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर, तो अधः अर्थात नीचे। श्रोतारः, श्रोतारौ, श्रोतारः बहुवचन है। श्रोतारः अर्थात श्रोतागण, अर्थात सुनने वाले जो हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता श्रवणाय अर्थात हास्य कविता श्रवणाय, और श्रवण कहते हैं सुनने को, तो श्रवणाय चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या बताया था आप लोगों को? के लिए। तो श्रवणाय अर्थात सुनने के लिए। तो नीचे श्रोता, अधः श्रोतारः नीचे श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः अर्थात उत्सुक, सन्ति अर्थात हैं। तो नीचे जो श्रोतागण हैं वह हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहल कहते हैं शोर को, तो कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं, अर्थात आवाज लगा रहे हैं। आगे नीचे देखिए, संचालकः अर्थात संचालक कहता है कि अलम कोलाहलेन, ये जो आपको मंच पे दिख रहा है, ये जिसने यहाँ कंधे पर ये कपड़ा टांगा हुआ है, तो ये कौन है? मंच का संचालक अर्थात मंच से बोलने वाला। तो ये कहता है कि अलम कोलाहलेन अर्थात शोर मत करो, अलम अर्थात रोको, अर्थात अब आप शोर मत करो। अद्य अर्थात आज, परम अर्थात बहुत, हर्षस्य अवसरः, हर्षस्य अर्थात हर्ष का, अर्थात प्रसन्नता का, अवसरः अवसर अर्थात अवसर है, यत अर्थात कि, तो यहाँ तक अर्थ क्या हुआ? आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, अस्मिन अर्थात इस, कवि सम्मेलने, ये अंडरलाइन किया हुआ है दिख रहा है, अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलने। देखिए कौन सी विभक्ति है? बाल के, पढ़ा था ना पिछली क्लास में, तो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? हाँ वेरी गुड, में। तो क्या हो गया? कवि सम्मेलन में। तो इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, क्या है? काव्य
हंतारः, काव्य हंतारः अर्थात काव्य की हत्या करने वाले, अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले। अगला पंक्ति, अगला शब्द क्या है? काल यापकाश्च, अर्थात काल अर्थात समय, यापकाश्च अर्थात बर्बाद करने वाले, अर्थात समय को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य अर्थात भारत के, हास्य कवि धुरंधराः अर्थात हास्य कवियों के जो धुरंधर हैं, अर्थात जो महान हास्य कवि, जो हास्य कवि धुरंधर जो हैं वे समागताः अर्थात आए हुए, संति अर्थात हैं। समझ गए क्या हुआ? यहाँ पूरी पंक्ति का अर्थ क्या आगे होगा कि अलम कोलाहलेन अर्थात शोर मत बंद करो या शोर मत करो। अद्य परम, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और क्या है, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर अर्थात बहुत ही महान हास्य कवि समागतः सन्ति अर्थात आए हुए हैं। आगे देखेंगे, एहि अर्थात इनका करतल ध्वनिना, करतल अर्थात कर अर्थात हाथ, तल अर्थात इनका, इसको कहते हैं करतल, इसको कहते हैं ताली को। कहते हैं कि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। करतल ध्वनिना अर्थात तालियों की आवाज से, वयम अर्थात हम, एतेषाम, एतेषाम अर्थात इनका, स्वागतम कुर्मः अर्थात स्वागत करते हैं। समझ आ गई पंक्ति? एहि अर्थात इनका, करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। आगे देखेंगे अगली पंक्ति में क्या है? गजधरः। तो इनमें जो पहला कवि है वह कौन सा है? गजधर है। तो अब गजधर कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। अब देखिए हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे इस पद का तो क्या होगा? सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः अर्थात सभी अरसिकों को नमो नमः अर्थात मेरा नमस्कार है। समझ गए? सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः मम क्या है? नमो नमः अर्थात मैं उनको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। और रसिकेभ्यः इसको कह सकते हैं यहाँ पर, जैसा आपके शब्दार्थ में नीचे दिया हुआ है कि नीरस जनों को, अर्थात जिनको रस का ज्ञान नहीं है। रसिकेभ्यः, रसिक वो होते हैं जिनको रस का ज्ञान होता है, और अरसिक कौन होते हैं? जिनको रस का ज्ञान नहीं होता है। तो सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः अर्थात सभी अरसिकों को नमो नमः अर्थात नमस्कार। प्रथमम अर्थात पहले, तावत अहम पहले, अहम अर्थात मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक अर्थात वर्तमान के जो हैं, वैद्यम वैद्यम अर्थात किसको कहते हैं? वैद्य को, डॉक्टर को। ठीक है। उद्देश्य अर्थात उद्देश्य करके, स्वकीयम अर्थात अपने, काव्यम अर्थात काव्य को, श्रावयामी अर्थात सुनाता हूँ। समझ गए कि पहले तो मैं, प्रथमम तावत अहम पहले तो मैं, आधुनिक वैद्य को अर्थात वर्तमान डॉक्टर को, अर्थात वर्तमान समय में जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनको उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। अर्थात वो वर्तमान में जो वैद्य हैं उनके ऊपर एक हास्य कविता सुना रहा है। तो हास्य कविता क्या है? पहले ये एक श्लोक है, इसका उच्चारण करते हैं कि वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। समझिए कि वैद्य राजः की, हे वैद्यराज, पीछे आप ये निशान देख रहे हैं ना, किसका है ये? संबोधनवाचक का। तो हे वैद्यराज अर्थात हे चिकित्सक महोदय, हे डॉक्टर, अरे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम अर्थात नमस्कार कर, तुभ्यम अर्थात तुम्हें, नमः अर्थात नमस्कार है। यमराज सहोदर, सहोदर कहते हैं भाई को, किसको कहते हैं? भाई को। तो यमराज सहोदर अर्थात यमराज के भाई, कि हे वैद्यराज, हे यमराज के भ्राता, नमस्तुभ्यम अर्थात तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमः, यमस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? यमः तू, यमः अर्थात यमराज, तू अर्थात तो, यमराज तो, हरति अर्थात हरता है, अर्थात हरति अर्थात हरण करता है या हरता है, प्राणान, प्राणान अर्थात प्राणों को। समझ गए क्या अर्थ हुआ? कि यमराज तो प्राणों को हरता है, अर्थात यमराज तो केवल हमारे प्राण ले जाता है, लेकिन वैद्य, जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो क्या करता है? प्राणान अधनानि च, लेकिन जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक कहा गया है, उसको वह क्या करता है?
प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। कहते कि भाई यमराज तो केवल प्राण को ही हरता है, लेकिन जो वैद्य होता है, जो चिकित्सक हैं, जो वर्तमान आजकल के जो चिकित्सक हैं, वो क्या करते हैं, प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। समझ गए? पूरे श्लोक इसका अर्थ क्या हुआ, इस पूरे काव्य का? कौन कह रहा है इसको? गजाधरः। पहले शायद मैंने गजधर बोल दिया था, तो वहाँ पर शब्द क्या होगा? गजाधरः। तो गजाधर कहता है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई वैद्यराज, तुमको मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राण लेता है, परंतु जो वैद्य है वह क्या करता है? वह प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। नीचे क्या है? सर्वे अर्थात नीचे क्या है? पहला शब्द क्या है? आगे सर्वे अर्थात सभी, उच्चैः अर्थात जोर से, हसंती अर्थात हंसते हैं। सर्वे उच्चैः हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। समझ गए? आज की वीडियो में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। हम इसका जो अगला भाग है वह हम इसकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।